सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 80 80। तो दोहा है, आखिरी चौपाई पहले दोहे से पहले की जो चौपाई है वो पढ़ देते हैं कि राम कह रहे हैं, सखा धर्म मैं अस रथ जाके, जीतन कहां न कतहु रिपु ताके। तो राम किसी को जीतने के लिए ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई उनके लिए शत्रु है ही नहीं, कोई रिपु उनका है ही नहीं। आगे दोहा है कि महा अजय संसार रिपु, पहले कह रहे हैं कतहु रिपु ताके, उसका कोई रिपु है कहां, पर फिर भी संसार रिपु, ये संसार ही हमारा रिपु है, इससे ही हमें जीतना है। संसारियों से नहीं जीतना है, संसार से जीतना है, क्योंकि उस संसार ने तो हमारी तरह सबको फंसा रखा है। तो हम सब तो एक ही पक्ष के हो गए ना योद्धा, और एक पक्ष के योद्धाओं को आपस में मिल के रहना चाहिए। अगर एक सेना के सारे योद्धा आपस में लड़ने लगे तो कौन जीतेगा? शत्रु पक्ष जीत जाएगा। तो इसलिए जीत कौन रहा है? संसार जीत रहा है, हम हार रहे हैं। तो कह रहे हैं कि महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके अस रथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धी। बुद्धि में धीरता धारण करके हे मित्र इस बात को समझो कि जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है, या मुझे ये समझ में आता है जो ऐसे रथ पर, यानी जो नीतियां भगवान ने ऊपर बताई हैं उनमें वो स्वयं दृढ़ रहे। जाके अस रथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धी, सुनि प्रभु बचन विभीषण हर्ष गहे पद कंज। भगवान के मुख से इतना सुनते ही विभीषण उनके चरण कमलों को पकड़ लिए। संसार हमें बार बार, और संसार को चलाती है माया, और माया हमें बार बार मोहित करती है। यही मिस मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज। जब भगवान ही खुद उपदेश दे दें जिसे, उसके ऊपर कोई माया का मोह अपना प्रभाव डाल सकता है। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। एक तरफ से रावण के योद्धा और एक तरफ से अंगद और हनुमान एक दूसरे को ललकार ललकार के युद्ध लड़ रहे हैं, और भालू और राक्षस, वानर भालू और राक्षस अपने अपने प्रभु की आन के लिए लड़। सुर ब्रह्मा, एक बहुत अच्छा प्रसंग, अच्छा भी आएगा आगे, कभी बताएंगे उसे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमान। देवता ब्रह्मा आदि सिद्ध ऋषि मुनि लोग नभ पर अपने अपने विमानों में आसीन होके इस युद्ध को देख रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं, नीचे हम लोग लड़े पड़े, वो ऊपर से देख रहे हैं सब। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत रामचरित रन रंगा। शंकर भगवान कहते, हे उमा, हम भी उनके साथ में वहीं पर थे और राम के इस रण के रंग बिरंगे चरित्र को देख रहे। सुबट समर रस। अब यहाँ पे लोग कहते ना कि शंकर बड़े हैं, वो कैसे उनको पूज रहे हैं। काशी में तुलसीदास जी के ऊपर इसीलिए इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि इन्होंने बता दिया कि ये शंकर भगवान विष्णु को पूजते हैं। पर शंकर भगवान का काम है विलय करना, संहार करना। तो पालन जो करेगा वो उसके क्षेत्र में अतिक्रमण थोड़ी करेगा जाके। जब वो पालन करेगा तो वो देखेगा, आनंद लेगा, और जब शंकर भगवान संहार करेंगे तो विष्णु भगवान आनंद लेंगे। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में एनक्रोचमेंट नहीं करता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि में कैसे एनक्रोचमेंट कर देंगे एक विभाग दूसरे विभाग में? ब्रह्मा जी अपना सृष्टि कर रहे हैं, तब ये दोनों जने आनंद कर रहे हैं कि भाई सृष्टि कर लेना, तो जब पालने का नंबर आएगा तब हम चलेंगे।
तो पालन करने वो आ जाते हैं। तो सब एक दूसरे की लीला को देखते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के संतुलन से ये सृष्टि चल रही है। जहां असंतुलन, वहां तो फिर भगवान कहेंगे बहुत असंतुलन हो गया, अब चलो सब जने हमारे उधर में समा जाओ, खत्म करो ये खेल, आज से ये खेल खत्म, सब बेईमानी करने लगे। वो खेल में खलमंडल हम लोग कहते ना, था ना, कि नहीं कहना मानते थे तो हम लोग कहते थे खेल में खलमंडल डाल देंगे। तो जहां कोई खेल में खलमंडल करेगा तो भगवान उस खेल को बंद कर देंगे, अब दूसरा शो फिर चालू होगा। सुबट समर रस दुह दिशि माते, कपि जयशील राम बलिताते। दोनों ही तरफ के योद्धा बहुत सुभट योद्धा हैं, अच्छे योद्धा हैं, और रण के में लड़ाई लड़ने के लिए मतवाले हो रहे हैं, कोई पछड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि वानरों को राम का बल प्राप्त है, इसलिए वो जयशील बने, विजय उनकी ही हो रही है। युद्ध तो बराबर का चल रहा है अभी, पर जो जय की तरफ बढ़ रहे हैं वो सब कपि बढ़ रहे हैं। एक एक सन भिड़ई पचारी, एक अनेक मर्द मही पा रही, एक एक के साथ एक दूसरे को ललकार के भिड़ जाते हैं, और फिर एक दूसरे को लड़के भिड़ के मसल के पटक के धरती पे डाल रहे हैं। मार ही काट ही धर ही पछाड़ ही, मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं, पछाड़ते हैं, शीश तोड़ शीशन सन मार रही, और शीश उखाड़ लेते हैं दोनों हाथ से, और फिर दोनों शीशों मुंडियों को लड़ा लड़ा के खेलते हैं। दोनों खोपड़ियां मुंड उखाड़े और ऐसे ऐसे लड़ा के आनंद ले रहे हैं। युद्ध का आनंद तो फिर हम लोग देखते हैं ना, जिसमें बहुत मारकाट होने लगती है सीरीज फिल्म में, हटा देते, बदल देते हैं। सबके वश की बात नहीं कि युद्ध के दृश्य को देख सके, युद्ध लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। उसका आनंद जो लेगा वही युद्ध लड़ पाएगा। उधर बिदा रही भुजा उपा रही, पेट फाड़ देते हैं और भुजा उखाड़ देते हैं। गही पद अवन पटक भट डा रही, और योद्धाओं के पैरों को पकड़ के धरती पे पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाड़ ही भालू, भालू लोग राक्षस को धरती में गाड़ दे रहे हैं। ऊपर ढारी देंगे बहु बालू, और ऊपर से बालू का ढेर उनके ऊपर से भर दे रहे हैं। वीर बलिमुख युद्ध विरुद्धे, देखिए तो विपुल काल जन क्रुद्धे। दोनों ओर के, दोनों पक्ष के योद्धा युद्ध करते हुए ऐसे लग रहे हैं कि बहुत सारे काल आकर के आपस में भिड़ गए हैं। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजही, मरदही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही। मारहि चपेटन ही डांटी दातन काटी लातन मींजही, चिक्करहि मरकट भाल उछल भल करहि जही खल छी जही। क्रुद्धे कृतांत समान कपि, क्रोध में भरे हुए, बिल्कुल भयानक लगते हुए वानर लड़ाई में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनके भी जो शरीर हैं वो रक्त से सजे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके कहीं घाव नहीं हो रहे हैं, उनके कहीं अस्त्र और शस्त्र लग नहीं रहे हैं। और मर्दही निशाचर कटक भट, राक्षस सेना के राक्षसों को मसल रहे हैं। बलवंत घन जिमिगाजही, और मसलते समय ऐसी गर्जना करते हैं जैसे बड़े बड़े मेघ गर्जना करते हैं। मारे ही चपेटन ही डांट दातन, मारते हैं, चपेटते हैं, तमाचे मारते हैं, डांटते हैं, बातें भी सुना रहे हैं, खाली लड़ने में नहीं लगे हुए हैं, डांट भी रहे हैं और दांतों से काट भी रहे हैं और लाते भी चला रहे हैं और मसल भी रहे हैं। मीन जही चिक्कर ही मरकट भाल उछल बल करही जही खल छी जही, और चिंगाड़ चिंगाड़ के वानर और भालू छल और बल दोनों के द्वारा इनके साथ ऐसे लड़ रहे हैं जिससे इन दुष्टों का बल छीजता जाए, क्षीण होता जाए। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अतावरी मेलही, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तृणते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण। धरि गाल फारही, पकड़ के गाल फाड़ दे, ऐसे डाला मुंह में हाथ और गाल से फाड़ दिया हाथ डाल। उर बिदा रही, हृदय को चीर देते, और गले में उनके पेट से निकली हुई आते पहन लेते। गल अतावन मेल, माले की तरह उन अंतड़ियों को गले में पहन लेते हैं। ये वही तुलसीदास जी हैं जो ऐसे ऐसे कोमल भावनाओं का, राम जी का सीता जी को पहली बार देखना और सीता जी को राम को देखना और दशरथ जी के प्राण को निकलना,
इन सब का ऐसा ऐसा वर्णन किया है। इसीलिए कहते हैं रामायण में नव के नवो रस, कंप्लीट काव्य रचना, संपूर्ण सृजन है। गले में हाथों को ऐसे पहन लेते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? प्रहलाद पति जन विविध तन उधर समर अंगन खेले, जैसे प्रहलाद के भगवान कौन? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ये इतने रूप धर करके इस युद्ध के आंगन में खेलने आ गए। वो सारे के सारे वानर नरसिंह भगवान लग रहे। अब प्रहलाद का अर्थ हमने पहले लोगों को बताया था, आज फिर प्रहलाद शब्द आया है तो फिर बता देते हैं कि प्रहलाद को भगवान का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। प्रहलाद शब्द को ध्यान दे तो आह्लाद में प्र लगा हुआ है और प्र शब्द आता है परम शब्द से। तो पहले होती है प्रसन्नता, फिर होता है आनंद और फिर होता है आह्लाद। राधा जी को कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। वो दो है नहीं। भगवान के पास बैठने में, नाम सुनने में, गुण गाने सुनने में, पढ़ने में जो हमें अनुभव होते हैं ना, वही आह्लाद है। और वो राधा जी उसी का रूप है, आह्लादिनी शक्ति। कृष्ण जब तक राधा के साथ है आह्लाद रूप ही उनका दिखता है, और जब वहां से चले गए आह्लादिनी शक्ति वहां छोड़ गए, फिर दुनिया भर में लड़ाई और निपटारे करवा रहे हैं, झगड़े झंझट के। तो आह्लादिनी शक्ति है राधा। तो वह जीव, वह भक्ति जो प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद से होता हुआ परम आह्लाद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो हर जीव प्रहलाद। और प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान जो रामचंद्र जी से बहुत पहले के अवतार हैं, विष्णु के अवतारों में। राम से पहले परशुराम, परशुराम से पहले वामन, वामन से पहले नरसिंह भगवान। वो इवोल्यूशन की बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये इवोल्यूशन थ्योरी है और हम हर जीवन में इस इवोल्यूशन, इस 10 अवतार से होते हुए आगे बढ़ते हैं, कहीं बीच में ही अटक जाते हैं और फिर से हमें मत्स्य अवतार में, माता के गर्भ में, भ्रूण में, द्रव में मत्स्य अवतार के रूप में फिर जाना पड़ता है और फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं। जब तक आगे बढ़ के बुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इस प्रक्रिया से गुजरते रहना पड़ता है। तो जब उनके पहले के अवतार हैं नरसिंह भगवान, तो जो हमने प्राप्त कर लिया, अगर हमने कक्षा 6 में जो जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न डेसिमल पढ़ लिया, वो क्या हाई स्कूल में आके भूल जाएंगे? अगर भूल जाएंगे तो हाई स्कूल में फेल है। वो आना भी चाहिए, अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो राम के अवतार के युग में, त्रेता युग में जो युद्ध हो रहा है, उसमें नरसिंह भगवान इन वानरों के रूप में वहां मौजूद है। उनकी शक्ति वो परम शक्ति है, वो कहीं जाती नहीं है, वो सब में बट जाएगी तो भी उतनी ही रहेगी। तो ये नरसिंह भगवान का जो अवतार देखें तो ये आधा मनुष्य और आधा पशु का है। अब वानर को जो लोग बंदर समझने की भूल करते हैं, उनको सबसे आज योग करते ही 2-3 बातें समझ में आई कि बार बार ये सिखाया जा रहा था कि इसको खोल के रखिए, ये सीधा होना चाहिए, छाती खुली होनी चाहिए, कंधे पीछे होने चाहिए। तो यही हमारा आधार है, हमारा कमर की हड्डी, और ये हमारे मनुष्यता का आधार। इसके पीछे हटते ही हम पशु हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है, तब हम मनुष्य कहलाए हैं। और रीढ़ की हड्डी सीधी करने में इन्हीं 2 हड्डियों के आधार का पूरा रोल है। यही उसको संभालते हैं, यही बचाते हैं। इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित होके और हमारी बुद्ध मेडुला से होके मस्तिष्क तक पहुंचती है। अब अगर हम आगे को अब हनुमान जी का स्वरूप देखें, कैसा स्वरूप? मनुष्य का स्वरूप, छाती चौड़ी बाहर। हमारे योग सर कहते हैं कि जितनी छाती बाहर उतने लंग्स आपके स्पेस पाएंगे, उतनी ऑक्सीजन जाएगी, आपका बल उतना बढ़ेगा। ऑक्सीजन प्राणवायु है, वही हम कंप्रेस करके पूरी यूज नहीं करेंगे तो हमारा बल धीरे धीरे घटने लगेगा, फिजिकल बल। और फिजिकल बल घटा नहीं, कहते ना शरीर ही साधन है। तो जैसे ही हम ऐसे होते हैं, हमने एवोल्यूशन थ्योरी में पढ़ा है ना कि हम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तब मनुष्य का विकास पढ़ रहे हैं, अभी पशु को जाने देते हैं, फिर ऐसे होते हैं। तो जब हम ऐसे हो गए मोबाइल पकड़ के, तो हम मनुष्यता से फिर पशुता की ओर इवोल्यूशन के अगेंस्ट जाने लगे।
तो हमारी प्रवृत्ति जो है वो फिर पाश्विक होने लगी। अगर हमें अपनी प्रवृत्ति को मनुष्य की प्रवृत्ति रखना है तब सुर ब्राह्मण सुर तक पहुंचेंगे, पहले मनुष्य बनने की आवश्यकता है। तो हनुमान जी, अंगद, ये सबका कैसा पोजीशन दिखाया जाता है? वानर को देखिए ऐसे चलता है, चाहे जिस श्रेणी का वानर हो वो ऐसे चलता है, और हनुमान जी ऐसे चलते हैं कि यहाँ राम और लक्ष्मण को, जब आप ये अवस्था प्राप्त कर लेते हैं मनुष्यता की, तब राम को, ब्रह्म को और शेष को अपने धारण कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं अपने कंधों पे, जो राम लक्ष्मण को बैठा लेते हैं हनुमान जी यहाँ पर। तो उनको पशु समझने की भूल ना करें, वो अवस्था है। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, ऐसी घनघोर आवाज से धरती से गगन तक भरी हुई है, ऐसा शोर भर गया है। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। जय राम, उन राम जी की जयकार कर रहे हैं जो तिनके को कुलिश और कुलिश को तिनका कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो छंद की अंतिम लाइन है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कुलिश यानी वज्र, और तृण वही तृण जो सीता जी ने ऐसे हाथ में तृण धरी ओट कहती बह दे, जो तृण की ओट में सीता जी ने रावण से बात कही, उस तिनके को कुलिश के समान कर कौन रहा है? राम कर। और ऐसे वज्रों को तृण के समान कर रहे हैं। अब दो शब्दों पे हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने वानर की बात करी, तो वानर की क्या एक शब्द आता है वृत्ति। वृत्ति कहते हैं मन और चित्त की जो गति होती है, उसे वृत्ति कहते हैं। अगर आप शब्दकोश में देखिए तो वृत्ति को लिखा है मन और चित्त का व्यापार। व्यापार यानी किसमें लगा है। तो मन और चित्त जिसमें लगा होता है वो मनुष्य की वृत्ति होती है, और वही लगा रहता है तो वो मनुष्य की या जीव की प्रवृत्ति बन जाती है। जो वृत्ति है उसको प्रवृत्ति बन गई, लगातार वही करते रहने से। अब प्रवृत्ति बन गई तो एक शब्द हम लोग योग क्लास में, अनीता गुप्ता जी यहाँ बैठी हैं, सुनती होंगी, सर बहुत बोलते हैं, परिवृत्ति, परिवृत्त आसन। तो आज उन्होंने बताया कि परिवृत्त का मतलब होता है मुंह को घुमा लेना। तो जो वृत्तियां आपकी संसार की ओर प्रेरित कर रही हैं, या जो भी चीज सामने, उनसे मुख को मोड़ लेना, अपनी वृत्ति को बदलने का प्रयास कर, तो प्रवृत्ति बदलेगी, और जब प्रयास करेंगे तब हो जाएगी निवृत्ति। तो वृत्ति, प्रवृत्ति, परिवृत्ति और निवृत्ति। और निवृत्ति हो गई तो विरक्ति हो गई, फिर वैराग्य हो गया, फिर राम मिल गए। तो ये तो वृत्ति हुई जो वानरों ने अपनी वृत्ति बदल दी। वानर चंचल, कामुक, ऐसा पशु होता है वानर, उसने वृत्ति बदल दी तो प्रवृत्ति बदल गई, प्रवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गई। दूसरा शब्द बार बार आता है रामचरितमानस में, वज्र। वज्र हम लोग एक अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में जानते हैं कि इंद्र का था, पर जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां भी आता है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो वज्र क्या है? वज्र का अर्थ होता है जब दो बादल आपस में टकराते हैं। वज्र बना क्यों था, पहले हम वहां चलते हैं कि वज्र, जो वज्र आयुध है, ये बना था वृत्रासुर को मारने के लिए। वज्र बनाया गया था, और महाराज दधीची, जो ऋषि दधीची थे, उनकी अस्थियों का दान मांगा गया था, उन अस्थियों से वज्र बनाया गया। अब वृत्रासुर कौन है? वृत्र का मतलब है अंधकार, और अंधकार का मतलब है अज्ञान। तो वो अज्ञान कटेगा कैसे? वज्र का अर्थ होता है दो बादलों के टकराने से जो बिजली पैदा होती है, वो वज्र है। एक अर्थ ये भी है, वज्र का मतलब बहुत कठिन फौलाद, जिस फौलाद को कोई ना काट सके, ऐसा कठोर धातु।
और वज्र का मतलब बिजली भी होती है, जो दो बादलों के टकराने से पैदा होती है। और दो बादल, वृत्त का अर्थ मेघ भी लिखा है। तो अगर मेघ, जब मेघ आते हैं तो अंधकार हो जाता है, काले काले मेघ आते हैं तो अंधकार हो जाता है, पूरी धरती में रात जैसा हो जाता है। और उन दो मेघों के टकराने से जब बिजली कौंधती है तो उस अंधकार में भी प्रकाश पैदा हो जाता है। तो ये है वृत्रासुर और वज्र का संबंध। अज्ञान के असुर को काटना हो तो वज्र अर्थात ज्ञान की बिजली को कौंधाना पड़े। वो ज्यादा देर टिकती नहीं, पर प्रकाश करके चली जाती है। तो ये जो मुझे शब्दों में हमेशा कहते हैं ना कि संस्कृत के शब्दों को समझना आसान नहीं है कि वो कहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो ये हो गया वज्र और वृत्रासुर। तो तुलसीदास जी कह रहे जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। तो भगवान राम एक तिनके को वज्र और वज्र को तिनका कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वानर हो गया, आज वृत्ति की बात हो गई, और वृत्रासुर और वज्र की बात भी हो गई। और एक बात और कह देते हैं कि मेघनाद, अभी हम लोग वृत्रासुर की बात कर रहे हैं, मेघनाद के नाम में भी मेघ शब्द है। बहुत, आप लोग एक कॉलम बना लीजिए और ये सब अगर इस पर मंथन करने लगेंगे ना, और मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है, और इंद्र का ही हथियार है वज्र। तो वही इंद्रियां हैं जो मेघनाद के वश में भी हो सकती हैं, और वही इंद्र का आयुध है वज्र, जो इस मेघ रूपी अंधकार की काट कर सकता है। और यही वज्र हनुमान जी के पास भी है। जब भगवान की कृपा होती है तो वही वज्र हनुमान जी के हाथ में आपका सहायक होता है, और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो आप विजय पताका के साथ इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो अभी हम लोग पिछले उसमें पढ़े, जहाँ पे राम ने बताया कि किसको जीतना है, संसार को जीतना है। कथा में बढ़ते हैं आगे। निज दल विचलत देखे से 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करिदा। इस प्रकार जब वानर और भालू राक्षसों के बल को छीण करने लगे तो राक्षसों की सेना विचलित हो गई। निज दल विचलत देखे, अपने दल को विचलित होता हुआ देखा। 20 भुजा 10 चाप, तो उसने अपने 20 हाथों में 10 धनुष उठा लिए, और कहता है गर्व से ललकार के अपने सेना के राक्षसों को कि फिरहु फिरहु करिदार ताप, दर्प में भर के कहता लौटो लौटो, भागो नहीं, युद्ध छोड़ के मत भागो। ठायो परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हु हृदय बंदर। फिर रावण क्रोध के साथ वानर की सेना की तरफ टूट पड़ा और सन्मुख चले, और उसके सामने वानर भी हुंकार करते हुए उसकी तरफ बढ़ चले। कही कर पादप उपल पारा, डार निता पर कही पारा। और उन्होंने वृक्ष और पत्थर उठा लिए, उखाड़ लिए, और एक साथ एक ही बार में सब ने रावण के ऊपर उनका प्रहार कर दिया। लागही सैल वज्र तन आंसू, खंड खंड हुई फूट ही आंसू। उसके वज्र के समान पर्वत रूपी शरीर में जाके ये वृक्ष और पहाड़ लगते हैं, और खंड खंड करके चकनाचूर हो जाते। तो अहंकार के सामने मन अपनी प्रवृत्ति बदलना भी चाहता है, बार बार गीता, बार बार रामायण, बार बार शास्त्र पढ़ता सुनता है, पर वो जब यहाँ पहुंचते हैं तो सब चकनाचूर होते। जितनी देर हम लोग बैठते हैं उतनी देर बड़े अच्छे विचार होते हैं, यहाँ से हटते ही सब चकनाचूर। राम से हटे और फिर हम लोग स्वयं अपने को वज्र बना लेते हैं, और आओ अच्छे विचार सबको हम चकनाचूर कर देंगे। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारी वृत्ति के कारण हमने अपनी प्रवृत्ति बना ली है, हम नहीं अपनी प्रवृत्ति छोड़ेंगे। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। और ये इतने जब उसके ऊपर आकर के लगे तो वो अचल खड़ा रहा, तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। रण दुर्मद, रण के नशे में चूर रावण बहुत क्रोध के साथ वहां पर डिगा रहा।
जिसकी भी सत्ता हिलती हुई लगेगी, जब अहंकार दिखता है कि विनम्रता हमारे को नष्ट करे दे रही है, तो और क्रोध बढ़ता। अरे हम क्यों? क्योंकि उसको लगता हम छोटे हुए जा रहे हैं। एक और अध्यात्म रामायण में पढ़ा कि जो बड़ा होता है उसे प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं होता है, छोटे को प्रणाम करने में बड़ा संकोच होता है कि हम छोटे हो जाएंगे। बड़े को इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जानता है हम तो बड़े हैं, अरे हम प्रणाम कर देंगे तो हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तो राम हमेशा प्रणाम करते हैं सबको, क्योंकि वो जानते हैं वो भगवान है, वो प्रणाम कर देंगे तो वो सेवक नहीं हो जाएंगे, वो भगवान ही रहेंगे। पर जो छोटे हैं उनके मन में बहुत जल्दी हम नहीं पैर छुएंगे, उनके हम नहीं प्रणाम करेंगे। तो ये जब रथ आया है तब भी राम इंद्र का भेजा हुआ रथ है, तब भी वो उसको प्रणाम करते हैं। जब धनुष भंग के लिए चलते हैं तो वो पहले गुरु को और फिर शंकर को और जाने किस किस को, तो प्रणाम करना विनम्रता का प्रतीक है। इतुत जपटि दपटि कपिजोधा मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा। जहां तहां एक दूसरे को क्रोध के साथ सारे योद्धा मिल रहे हैं और एक दूसरे को चल रहे हैं। चले पराई भालू कपिनाना त्राही त्राही अंगद हनुमाना। तो जब रावण का बल पाकर के राक्षसों की सेना प्रभावी हुई, तब भालू और वानर भागने लगे वहां से और कहते हैं, हे अंगद, हे हनुमान, कहाँ हो, हमें बचाओ। भक्ति और विश्वास, जब हमारा विश्वास डोलने लगता है ना, संसारिक बातों से माया हमें प्रभावित करने लगती है और हम उनके जाल में फंस के कष्ट भोगने लगते हैं, तो हम अपने भक्ति और विश्वास को ही, तो हमारा डिग गया, तो वो भक्ति और विश्वास को ही अगर हम पुकारे तो वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पाही पाही रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। और कहते हैं, राम अपने शरणागत की रक्षा करिए, आपके शरण में आ गए हैं, यह दुष्ट तो काल की तरह हम सबको खा जाएगा। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संधान। तेहि देखे कपि सकल सराने, जब देखा कि सारे वानर वहां से भाग खड़े हुए हैं, तो रावण ने 10 धनुष पर जो उठाए थे हाथ में, उस पर संधान भी कर दिया कि कमजोर आदमी पे कोरोना अटैक करता था तो उसको अपने लपेटे में ले लेता, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको लोग सेवा करते रहे, कुछ नहीं हुआ, और लोग घर में घुसे बैठे रहे और कोविड हो गया। तो संधानी धनुसर निकर छाड़े सूरज उड़िला गही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिस दिस कह कपि भागही, भयो अति कोलाहल बिकल कपितल भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक। संधानी धनुसर निकर छाड़े, उसने धनुष पर संधान करके जो बाण छोड़े वो जा जाकर हृदय में लगे सबके, रहे पूरी सर, और उसने भर दिया धरती से लेके गगन तक, बाणों से ही सबको छा दिया। अब भाग करके किस ओर जाए वानर, जिधर जाते हैं उधर बाणों का ही एक पिंजरा सा बन गया है। भय अति कोलाहल बिकल कपितल, वानरों के दल में कोलाहल मच गया और सब बिल्कुल व्याकुल हो गए और चिल्लाने लगे बचने के लिए, रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। तब कहते हैं, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, दीन बंधु भी कहते हैं उन्हें, और अपने सेवकों की रक्षा करने वाले, आइए और हमें बचाइए। निज दल बिकल देखि कटि ससिक संग धनुआत, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम। अपने दल को इस प्रकार व्याकुल देख करके लक्ष्मण जी क्रोध में भर के उठ गए हुए और धनुष और तरकश अपने कस लिया उन्होंने, और राम को मस्तक नवा करके लक्ष्मण जी चल पड़े। रे खलका मारस कपि भालू, मोहि बुलोक तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दुष्ट, भालुओं और वानरों पे क्या अपना बल प्रयोग कर रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं, मैं आ गया हूं। तो रावण कहता है, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, अरे मेरे पुत्र का वध करने वाले, मैं तो तुझे ही खोजता फिर रहा था। आज निपाती जुड़ावो छाती, आज तुझे यहाँ मैं जब मार के गिरा दूंगा तब मेरी छाती में ठंडक पड़ेगी। अस कई छाड़े सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काट निवारे, पुनि निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदन भंज सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जन प्रभ से ही ब्याला, पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरनी तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन जो सा। इसका हम लोग अर्थ कल समझेंगे, आज समय पूरा हो गया है और आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।